मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2033/3 बोध गया मठ बैजनाथ कामाख्या वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के नवम भाव में चंद्र और केतु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के नवम भाव में चंद्र और केतु के मेल से जातक धर्महीन जनों की भांति और धन संपदाओं से पूर्ण होते हैं। पैतृक संपत्ति इन्हें अत्यधिक रूप से प्राप्त होती है। केतु भी युवावस्था तक किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक दुख नहीं पहुंचाता है। यदि केतु की पूजा सविधि जातक के द्वारा करा दी जाए तो वृद्धावस्था में भी यह पापक ग्रह केतु कहीं तकलीफ नहीं प्रदान करता है। चंद्र के साथ भाग्य व धर्म स्थान में होने से केतु सदैव जातक को सहायता करता है। उच्च ग्रहों की भांति यश प्रतिष्ठा भी प्राप्त कराता है। कर्म करने में नित्य चंद्र के साथ सहायक सिद्ध निश्चित ही होता है। भाग्योदय कम ही आयु में हो जाता है। यदि शुभ समय सदैव एक समान जातक देखना चाहते हैं तो केतु की पूजा किसी योग्य ब्राह्मण से मंदिर में करवाकर स्वयं भगवान शंकर की आराधना व पूजा में सदैव तत्पर हो जाए तो जातक को धार्मिक गुणों से युक्त होते हुए भी देखा जा सकता है। सद्ज्ञानी की शरण में जाकर आत्मज्ञान ग्रहण करने पर संवेदनशील व्यक्ति होने के साथ साथ अत्यधिक समय आध्यात्मिकता की ओर ये जातक अवश्य ही दे सकते हैं। बाद में धनों की अपार भंडार होने से अपनी श्रद्धा द्वारा दिव्य व नवीनतम शिव मंदिर निर्माण करा सकते हैं। वृद्धावस्था तक भगवान शंकर की कृपा से ये जातक भाग्यशालियों में से एक होंगे। धर्मनिष्ठता ही इनके अंदर मृत्यु वक्त रह जाती है। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो नवम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक का भाग्य किसी भी काल में कम फल देने वाला नहीं होता है। जातक अपनी इच्छाओं के अनुरूप सभी कार्य किसी भी काल में करने वाले होते हैं। अपनी अवधारणाओं के अनुसार चलने वाले होते हैं। अपने मत विवेक से किसी भी अवस्था में काम करने वाले होते हैं। जातक को संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। संतान जनों के द्वारा इनको हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। मानसिक तनाव रहने पर भी प्रशंसनीय कार्य करने की क्षमता इनमें रहा करती है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो नवम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र जन्म स्थान से ज्यादा दूरी पर नहीं होता है। जन्म स्थान में भी जातक अभिरुचि प्रेम पूर्वक रखने वाले होते हैं। अपने परिवार परिजनों के संग में रहने वाले होते हैं। और धन की अधिकता जातक को कभी कभी जीवन में ज्यादा रहा करती है। इनके अंदर अभिमान नहीं रहता है। अपनी भावनाओं को समान रूप से सभी अवस्थाओं में संयोग कर रखने वाले होते हैं। शांत प्रवृत्ति के होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी
बुध ग्रह हों तथा लग्नेश गुरु बृहस्पति हों तो नवम भाव अर्थात भाग्य भाव स्थिति चंद्र और केतु के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में व्यवधान मध्यावस्था के उपरांत आ सकता है। मानसिक परेशानियों की सामना करने पर भी जातक पारिवारिक क्षेत्र में अच्छी स्थिति में रहा करते हैं। इनको अशांत अवस्था में किसी भी व्यक्ति के द्वारा देखा जाना भी स्पष्ट नहीं है। ये अपनी बात अपने मन में रखने वाले होते हैं। दुख की घड़ी में भी धैर्य रखने वाले होते हैं। सभी परिवार परिजनों के दुख सुख में भागीदारी का कार्य करते हैं। ये जातक सहायक किसी भी व्यक्ति के हो सकते हैं। और जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो नवम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। समाजोत्थान का कार्य करने वाले होते हैं। अपनी इच्छा से प्रशंसनीय कार्य करने की आदत रख वाले होते हैं और ध्यान पूर्वक किसी भी कार्य को करने वाले होते हैं। जिस भी कार्य में हाथ लगाते हैं पीछे हटने वाले नहीं होते हैं। सोच विचार कर काम करने वाले होते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के रोग व शत्रु भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और मृत्यु भाव के स्वामी चंद्रमा हों तो नवम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को अच्छे मित्र की प्राप्ति नहीं होती है। मित्र की भावनाओं को ये जातक अवश्य ही समझने वाले होते हैं, लेकिन इनके मित्र इनकी भावनाओं को भली भांति समझने वाले नहीं होते हैं। इन्हें अपने मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में ही इनको कोई मित्र नहीं होता है। और जन्म कुंडली के व्यय भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा नवम अर्थात भाग्य भाव के स्वामी सूर्य हों और चंद्रमा और केतु यहाँ पर स्थित हों तो जातक को अवश्य ही जीवन के पूर्वार्ध भाग में कुछ मानसिक तनाव में गुजरने पड़ते हैं, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध भाग में हर प्रकार की खुशियां रहा करती है। पारिवारिक क्षेत्र में भी जातक धन संपदाओं से युक्त रहने वाले होते हैं। स्वजनों के स्नेही होते हैं। प्रेम भाव आदान प्रदान करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में अर्थात केंद्र में पाप ग्रह बैठे हों तो नवम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को कुछ शारीरिक कष्ट की सामना आकस्मिक रूप में करनी पड़ती है और मानसिक तनाव भी होता है। आर्थिक परेशानी अवश्य होती है। इसके लिए भगवान शिव की आराधना जातक को अवश्य ही करनी चाहिए। कम से कम सोमवार और गुरुवार को भगवान शिव की आराधना करने से, माता भगवती की आराधना करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है। सभी प्रकार की सुख प्राप्त हो सकते हैं और भगवान सूर्य की पूजा भी करना लाभप्रद रहेगा। धन संपदाओं की कमी नहीं रहेगी। हनुमान जी की भी आराधना अवश्य ही जातक को करनी चाहिए। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए कहेंगे। इसको मंगवाने से आप लोग को ज्योतिष शास्त्र का बृहद ज्ञान प्राप्त होगा। इससे अनेकों जन का कल्याण इसका अध्ययन करने के उपरांत आप लोग कर सकते हैं। अवश्य ही एक ज्योतिर्विदों की भांति आत्मज्ञानी हो सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ प्रकाशकीय कार्य भी होता है। हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। इसके अलावा अपनी 25 रचनाओं में
जो मेरी 7वीं रचना यह योग साधना निधि जो 125 प्रश्नोत्तर में उद्धृत है, इसका एक एक प्रश्न इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर प्रश्न बनाकर, वीडियो बनाकर, प्रश्न का वीडियो बनाकर हम देते हैं। अवश्य ही आप लोग इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट को फॉलो करें। साथ ही वाक्योपदेश जो हमारी 25 रचनाओं में 18वीं रचना 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में उद्धृत है। इसका एक एक वाक्य इंस्टाग्राम पर हम देते हैं। ज्योतिष महाज्ञान चैनल जो अकाउंट है उसको अवश्य ही फॉलो करें। फेसबुक पर भी आप लोग देख सकते हैं। गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद जो हमारी आईडी है फेसबुक की, उसको खोलेंगे तो अवश्य ही फेसबुक पर हमारी वीडियो को आप लोग देख सकेंगे। और जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि न भूलें और हमारी सभी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव, काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर निरंतर बनी हुई रहे। माता अन्नपूर्णा जी की कृपा, साथ ही संकट मोचन की अनुकंपा से आप लोग अवश्य आप लोग स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अपने परिवार परिजनों के साथ सुखमय जीवन आप लोग व्यतीत करते रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ। और अंत में हमारी इस वीडियो को आप लोग अवश्य ही देखते रहें, आत्मज्ञान प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। Beep.